श्री बालाजी महाराज की जय। आइए भक्तों, मेहंदीपुर के बाबा श्री बालाजी महाराज की कथा सुने। मेहंदीपुर के बालाजी का नाम भक्तों में शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में विख्यात है। हनुमान जी के बाल रूप की यहाँ अर्चना उपासना की जाती है। बालाजी के दरबार में भूत प्रेत आदि बाधा से ग्रस्त व्यक्तियों का उपचार बिना किसी औषधि, मंत्र यंत्र आदि के चमत्कारिक ढंग से होता है। यहाँ आकर प्रसाद के रूप में अर्जी करते ही रोगी व्यक्ति का उपचार आरंभ हो जाता है। यह चमत्कार यहाँ सहज ही देखा जा सकता है। बालाजी मंदिर में कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव जी तथा दंडा अधिकारी प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के सहयोगी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह आवश्यक नहीं कि भूत प्रेत आदि बाधाग्रस्त व्यक्ति ही यहाँ आते हों। बालाजी के नियमित आराधक भी यहाँ आते हैं। अनेक घरों में यहाँ प्रतिष्ठित देवता की नियमित आराधना उपासना बड़े ही भक्ति भाव से की जाती है। कलयुग में ये तीनों देव ही भक्त जनों की सहज आराधना से अति शीघ्र प्रसन्न हो उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सक्षम है। यह उनके भक्त भली भांति जानते हैं। ऐसे चमत्कारी मेहंदीपुर के बालाजी की कथा नियम व भजन इत्यादि से परिपूर्ण यह कथा भक्त जन के लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी हमारी बालाजी महाराज से प्रार्थना है। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर के बालाजी राजस्थान के सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा रेखा पर स्थित बालाजी के इस मंदिर का गर्भगृह और पिछली दीवारें सवाई माधोपुर जिले में तथा मुख्य द्वार और मंदिर का आधा भाग जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। जयपुर अथवा सवाई माधोपुर बस या रेल से पहुंचकर मेहंदीपुर पहुंचा जा सकता है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से यह स्थान लगभग 40 किलोमीटर है। दिल्ली बंबई लाइन पर स्थित बांदीकुई के लिए अनेक गाड़ियां आती हैं। यहाँ उतरकर भक्त जन बस द्वारा आसानी से मेहंदीपुर पहुंच सकते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी यहाँ पर बिना किसी दवा दारू और तंत्र क्रिया के स्वस्थ होकर लौटते हैं। संपूर्ण भारत से आने वाले लगभग 1000 रोगी और उनके स्वजन यहाँ नित्य ही डेरा डाले रहते हैं और सैकड़ों रोगी ठीक होकर प्रतिदिन अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बालाजी का मंदिर मेहंदीपुर नामक स्थान पर 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इन्हें घाटे अर्थात घाटी वाले बालाजी का रूप भी कहा जाता है। इस मंदिर में बजरंग बली का बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि वह स्वयंभू है। यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए ही बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं ओर एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बह रही है। यह जल बाबा बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यह मूर्ति लगभग 1000 वर्ष प्राचीन बताई जाती है, किंतु मंदिर का निर्माण इसी सदी में कराया गया है। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की,
लेकिन वे असफल रहे। वे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्होंने अपना कुप्रयास स्थगित कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1920 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष प्राचीन चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती रेलवे स्टेशन मंडावर पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा। लेकिन चमत्कारी चोला कभी मन भर तो बढ़ जाता और कभी 2 मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जय श्री बालाजी महाराज। उस समय बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज एवं धर्म ग्रंथों का पठन पाठन किया गया और नए चोले से एक नई ज्योति दीप्यमान हुई। उस ज्योति का प्रकाश निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और वह ज्योति अनेक घरों का अंधकार दूर करने में सक्षम है। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान अर्थात भगवान भैरव की मूर्तियां भी हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ दंड अधिकारी पद पर आसीन है, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर। यहाँ आने पर ही सामान्य जन को ज्ञात होता है कि भूत प्रेत आदि किस प्रकार मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं और यहाँ किस तरह सहज ही उन्हें कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर में पहुंचकर तीनों देवगण को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भगवान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं। शेष प्रसाद पशुओं को डाल दिया जाता है। लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है और भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में आकर बड़बड़ाने लगते हैं। स्वतः ही वह हथकड़ी और बीड़ियों में जकड़ जाता है। कभी वह अपना सिर ढूंढता है, कभी जमीन पर लोट-पोट कर हाहाकार मचाता है, कभी बालाजी के इशारे पर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है, कभी आग जलाकर उसमें कूद पड़ता है, कभी फांसी या सूली पर लटक जाता है। मार से तंग आकर भूत प्रेत आदि स्वतः ही बालाजी महाराज के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, अन्यथा समाप्त कर दिए जाते हैं। बालाजी उन्हें अपना दूत बना लेते हैं। संकट टल जाने पर प्रत्येक रोगी को बालाजी की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि रोग मुक्त व्यक्ति को भावी घटनाओं के प्रति सचेत करता रहता है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और सायं लगभग 4-4 घंटे तक पूजा होती है। पूजा में भजन, आरतियों और चालीसों का गायन होता है। भक्तगण पंक्तिबद्ध हो देवताओं को प्रसाद अर्पित करते हैं। वहीं भूत प्रेत से ग्रस्त रोगी रोते रोते, चीखते चिल्लाते, उलट पुलट होते अपना दंड भुगतते रहते हैं। पूर्ण प्रसाद के रूप में तीनों देवताओं को क्रमशः लड्डू, उड़द व चावल चढ़ाए जाते हैं, किंतु भक्त प्रायः बूंदी के लड्डू ही तीनों देवताओं को अर्पित करते हैं। प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को दिए जाते हैं, शेष पक्षियों को डाल दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही वहां प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। प्रसाद को हमेशा थाली अथवा दोने में रखकर दिया जाता है। बोलिए बाबा श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय।
श्री प्रेतराज सरकार की जय। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंड अधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन भक्ति भाव से किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। पृथक रूप से उनकी आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, ना ही उनका कहीं कोई मंदिर है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। बालाजी के मंदिर और उनके भक्तों में प्रेतराज सरकार की बहुत अधिक मान्यता है। उनके दरबार में से कोई भी व्यक्ति भक्त निराश नहीं लौटता। वहां सभी को न्याय मिलता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को ही वहां जाना चाहिए, किंतु अनेक घरों में इन तीनों देवताओं की भक्ति भाव से सुबह शाम आराधना होती है। अनेक भक्त तो देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं, जबकि उन्हें कोई रोग आदि नहीं होते। यह कथन असत्य नहीं है। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं मेहंदीपुर दरबार में। बोलिए मेहंदीपुर बालाजी की जय। प्रेतराज सरकार की जय। प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है, किंतु व्यवहारिक रूप में भक्तजन प्रायः तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डुओं का ही भोग लगवाते हैं। बोलिए प्रेतराज सरकार की जय। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव की जय। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव जी भगवान शिव के अवतार हैं और उन्हीं की तरह भोला भंडारी भी। भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही वह शीघ्र प्रसन्न हो उठते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति भगवान ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। भैरव औघड़ बाबा हैं। भगवान शंकर के समान वह नग्न बदन रहते हैं, किंतु कमर में बागंबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। आप शिवजी के समान ही भस्म लपेटते हैं, किंतु आपकी मूर्तियों पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर आपका चोला तैयार किया जाता है। सभी देवी देवता एक निश्चित रूप स्वरूप के होते हैं, किंतु मां भगवती भवानी और भैरव देव के रूप स्वरूप अनंत हैं। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव जी के अनेक रूपों का वर्णन है। इनमें 1 दर्जन रूप प्रामाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव जी के बाल रूप हैं। भक्त जन प्रायः भैरव देव जी के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव जी के अन्य रूपों में स्वर्णाकर्षण भैरव, क्रोधोन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, चंड भैरव, महाकाल भैरव, भीष्ण भैरव, भयंकर भैरव तथा कपाली भैरव मुख्य हैं। इनमें स्वर्णाकर्षण भैरव साक्षात मां लक्ष्मी के समान है और महाकाल भैरव भगवान शिव जी के समान ही प्रलय स्वरूप देवता हैं। इनका निवास शमशान में बताया गया है। भैरव देव जी बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल माने जाते हैं, इसलिए
इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु सामान्यतः भक्तजन बूंदी के लड्डू भी चढ़ा दिया करते हैं, जिन्हें आप बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा उपासना कर भूत प्रेत आदि उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी उनकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूध देते हैं जो नित्य प्रति उसके साथ रहता है। नित्य नियमित सेवा उपासना से साधक का भक्ति भाव दृढ़ हो जाता है और वह बालाजी के एक दूत के स्वरूप में पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि तद उपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बोलिए कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव की जय। जय श्री बाबा मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। संकट मोचन श्री भैरवाष्टक। भैरवनाथ करूं विनती, शरणागत है अब दास कृपाला। दयाल रहो अमरेश सदा, नकुलेश पड़ी गल मुंडन माला। मैं जन दीन मलिन अधीन, दया करिए पी कर मद प्याला। जानत है जग में तुमको, नर नारी सभी प्रभु दीन दयाला। शेखर प्रेतहु आप कहावत, भीषण मंजुल नाथ विशाला। वामन नाथ उजागर हैं प्रभु, आप उमापति के सूत लाला। काज करो मम लाज राखो, अरदास करे जन हे कुतवाला। भीम त्रिलोचन टेर सुनो, अघमोचन नाथ कराए निहाला। संशय दूर करो जन की तुम, होकर दयाल हरो भ्रम जाला। हे जन तारण दैत्य प्रहारण, कलेश निवारण हो तुम आला। पीवत धार सदा मद की, प्रभु वाहन स्वान सुहावत काला। त्रेल त्र्यंबक ताप विमोचन, भाल शशि चमके निरियाला। भूत पिशाचन के बटु मालिक, सारा हो कारज लेकर भाला। श्री भैरव देव की स्तुति। नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंडम बटुकनाथ दयालम। नमो त्रिलेते राम नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्र भालम। नमो रुद्र अमरेश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जोमेश बयालम। दिगंबर अडंबर नमो ताप मोचन, त्रिलोचन विमोचन गले मुंड मालम। नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम। नमो चक्रपाणि करणलंब उन्नत, नमो शिव कपिलम बयाल विकराल चालम। नमो सुंदरानंद आनंद कंदम, उमानंद काशी नमो कोतवालम। नमो अश्वनाथम नमो प्रेतनाथम, नमो जगन्नाथम नमो चक्रनाथम। नमो भूतनाथम नमो बैजनाथम, नमो विश्वनाथम कृपानाथ नाथम। नमो नाथ अष्टांग क्रोधेश मंजुल, नमो क्रोध वत्सम त्रयंबक भुजालम। नमो नाथ दसपाण कृतायु बामनम, नमो नाथ अस्तुति करत नथुलालम।